नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा हूं और आप देख रहे हैं फिल्मटिक्स। फिल्मटिक्स में आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की। मिल्कीपुर उपचुनाव जिस पर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों से ज्यादा चर्चा है, ये 10वीं सीट है। कब तक इस पे चुनाव होगा ये अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो अयोध्या में बड़ा उलटफेर हुआ। उम्मीदों के उलट अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की। अवधेश प्रसाद पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक थे और अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। जब परिणाम आए तो सब चौंक उठे कि राम की नगरी अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई। तो इसका जब जवाब निकलकर सामने आया, वो अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 400 सीटें आ गई तो संविधान और लोकतंत्र में बड़ा बदलाव। संविधान, लोकतंत्र और देश बचाने वाले नारे को अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीवित रखा है। तो आपका भी जवाब होगा हाँ, क्योंकि अभी भी संविधान, पीडीए और तमाम अन्य मुद्दों की चर्चा हो रही है। तो फिल्मटिक्स में आज मैं आपको बताऊंगा कि उपचुनाव में मिल्कीपुर की इतनी चर्चा क्यों है। देखिए, मिल्कीपुर पर भी 9 सीटों की तरह ही चुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो सका एक याचिका की वजह से। जब 2022 में अवधेश प्रसाद सांसद बनने के पहले विधायक बने थे तो उनके निर्वाचन की जो निर्वाचन था उसको चुनौती दी गई थी कि ये विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन इनका जो नामांकन हलफनामा है, जो चुनावी हलफनामा है, उसमें बहुत धांधलीबाजी की गई है, ऐसा आरोप लगाया था। उस वक्त के रनर प्रत्याशी यानी उप विजेता रहे बाबा गोरखनाथ थे। 2017 में बाबा गोरखनाथ बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, क्योंकि मिल्कीपुर की जो सीट है वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित है। तो बाबा गोरखनाथ भी SC/ST समुदाय से आते हैं और 2022 में अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए। तो इसके बाद उन्होंने चुनावी हलफनामे को कोर्ट में चैलेंज किया और यही बड़ी वजह बनी मिल्कीपुर सीट पर चुनाव घोषित न होने की, क्योंकि जब तक बाबा गोरखनाथ की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई तारीखों का ऐलान नहीं होगा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। तो आनंद फानन में मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने कई डेट पर सुनवाई की और उसके बाद अब एक आगे डेट लगा दी है, यानी अभी फिलहाल कोई निस्तारण नहीं हो सका है। मिल्कीपुर उपचुनाव के पहले बाबा गोरखनाथ की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई है, जाहिर है चर्चा भी हुई है। अच्छा, बाबा गोरखनाथ के मन में यह बात भी है कि जिस तरह से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कोर्ट तक, ग्राउंड लेवल पर मैं भी टिकट का प्रत्याशी हूं, कई और टिकट के दावेदार हैं, तो बाबा गोरखनाथ के मन में है कि क्या उनको टिकट मिलेगा अगर वो कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा कर ले, अपनी याचिका वापस लेने के लिए जिस तरह से उन्होंने अर्जी लगाई है। जाहिर अगर याचिका वापस हो गई तो उसके बाद सुनवाई वहीं रुक जाएगी और फिर से चुनाव होने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बाबा गोरखनाथ क्या प्रत्याशी होंगे, इसकी जो संभावनाएं हैं इस पर भी अभी पूरी तरीके से मोहर नहीं लगी है। यही वजह हो सकती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी आधे घंटे की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री आवास पर और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर सीएम से भी चर्चा की होगी कि आखिर अगर मैं केस वापस ले रहा हूं और चुनाव हो रहा है तो क्या मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन सूत्र यह बताते हैं कि बाबा गोरखनाथ की जो लोकप्रियता है क्षेत्र में वो अवधेश प्रसाद के परिवार से कम है, ये हर कोई जानता है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद युवा है और कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के बेटे होने का लाभ उनको मिल सकता है। अवधेश प्रसाद पारसी बिरादरी में मजबूत पैठ रखने वाले नेता हैं। फिर समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम वोट बैंक है। अगर पीडीए का नारा चल गया तो अन्य पिछड़े भी जुड़ जाएंगे, तो ऐसे में सपा कहीं मजबूत स्थिति में होगी और बाबा गोरखनाथ या भाजपा प्रत्याशी थोड़े से माइनस वाले सिचुएशन में दिखेंगे। तो बाबा गोरखनाथ प्रत्याशी बनेंगे, मिल्कीपुर पे कब तक चुनाव होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मिल्कीपुर की चर्चा उतनी ही है जितनी बाकी 9 सीटों की है। तो मिल्कीपुर पर कब तक चुनाव होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए अभिषेक शर्मा को इजाजत। नमस्कार।